देश में पेट्रोल और डीजल की लूट जारी है। 73 साल में मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमत सबसे उच्चतम दाम पर पहुंच गई है। डीजल की कीमत 73 साल में सबसे ज्यादा अब है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 84 रुपया पर लीटर है और डीजल की कीमत 74 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर है। कहां है मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमेशा कहते थे कि सरकार की गैर विश्वासी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 19 लाख करोड़, देश को जानना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार ने 6.5 साल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपया कमाए हैं। आज भी कच्चे तेल की कीमत $50.96 प्रति बैरल है, जो अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो 3,725 रुपया प्रति बैरल आती है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है, यानी कच्चे तेल की देश में आज भी कीमत 23 रुपया 43 पैसे प्रति लीटर है। मोदी जी ये बताएं कि 23 रुपया 43 पैसे प्रति लीटर का कच्चा तेल आप 84 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 74 रुपया प्रति लीटर डीजल पर क्यों बेच रहे हैं? सच्चाई हम बताते हैं। ये 19 लाख करोड़ कैसे आया? 820% डीजल पर सरकार ने 6.5 साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और यही नहीं, 258% पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर। मोदी सरकार ने इसे 23 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त बढ़ाया। मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। मोदी जी ने 6.5 साल में 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाई और 19 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से, आम जनमानस की जेब से, 130 करोड़ देशवासियों मध्यम वर्ग की जेब से निकाला। पेट्रोल और डीजल की लूट कब बंद होगी? 73 साल में और तो कुछ हुआ नहीं। हाँ मोदी जी, आपने ये जरूर कर दिखाया कि पेट्रोल और डीजल अब 73 वर्षों में सबसे उच्चतम पायदान पर है और यही चलता रहा तो ये कीमतें बढ़कर 100 रुपया प्रति लीटर हो जाएंगी। ये भी याद रखिए, यूपीए के कार्यकाल में कच्चे तेल का भाव $110 प्रति बैरल था, आज वो $50 प्रति बैरल है, यानी 100% से भी कम। फिर भी कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्पष्ट मांग है, मोदी जी पेट्रोल और डीजल की लूट बंद करिए। ये 19 लाख करोड़ रुपया जो आपने अपनी जेब में डाला है, ये देशवासियों को वापस दीजिए। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी फौरी तौर से कम करिए और आम जनमानस को, देशवासियों को, मध्यम वर्ग को राहत दीजिए। धन्यवाद। I'll put it very, very briefly in English. The loot on petrol and diesel continues unabated by Modi government. Petrol and diesel are now at the highest point in pricing in last 73 years. This is shameful for this government. Petrol is at 84 rupees a litre now, almost in Delhi, and diesel is at 74 rupees per litre. Modi ji, you have to answer. Why are you fleecing 19 lakh crore in last 6.5 years from the pockets of the common man? Fleece the people, profiteer from their miseries, and decimate the budget of the common person have become the new mantra for Modi government.
When we demitted power, when Congress UPA demitted power in May 2014, the crude oil was at $110 per barrel. It is today trading at $50.96 per barrel, so less than 100%. Yet the petrol and diesel prices are highest ever in last 73 years in the country. If we calculate at the current crude prices of $50.96 per barrel, the price in India should be of crude oil, 1 barrel, at 3,725 rupees per barrel. 1 barrel has 159 liters. So, crude oil per liter price today is 23 rupees 43 paisa per liter. But crude oil, which comes at 23 rupees 43 paisa per liter, is being sold at 84 rupees per liter of petrol and 74 rupees per liter of diesel by the same Modi government. The reason is obvious. In last 6.5 years, Modi ji has increased the excise duty on petrol by 258% and on diesel by 820%. In May 2014, the excise duty on petrol was 9 rupees 20 paisa per liter. In last 6.5 years, Modi ji has added 23 rupees 78 paisa per liter of excise duty. In May 2014, excise duty on diesel was a mere 3 rupees 46 paisa per liter. Modi ji has added additional excise duty of rupees 28 paisa 28 rupees 37 paisa per liter. 19 lakh crore of loot from the common people. Indian National Congress demands that Modi government immediately rolls back the excise duty on petrol and diesel and give relief to the common person already facing the vagaries of insurmountable inflation as also the economic slowdown and recession. Thank you. Any questions, you're welcome to ask. नहीं मार इस वक्त आपको लगता है खासतौर पर किसानों को जो आंदोलन पे बैठे हैं, जिनको पैसा नहीं मिल रहा, जिनसे एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आज ट्रैक्टर यात्रा तक वो निकाल रहे हैं, सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं, उन पे कितना भार पड़ने वाला है? पूरे देश के करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं। पूरे देश के किसान आज शांति प्रिय तरीके से ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी सरकार ना हल की जोत की पीड़ा समझती, ना 60 किसान जो मर गए दिल्ली की सीमा पर कुर्बानी दे दी, शहादत दी, ना उनकी शहादत जानती और ना ही पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करने वाले अन्नदाता की पुकार सुनती। मोदी जी याद करिए, जब आपने मई 2014 में सत्ता संभाली तो डीजल पर टैक्स मात्र 3 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर था, पर 6.5 साल में मोदी जी ने डीजल पर 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी या टैक्स और बढ़ा दिया। 820% वृद्धि करी। पेट्रोल और डीजल के टैक्स से 6.5 साल में मोदी सरकार ने किसानों, गरीबों, आम जनमानस की जेब से 19 लाख करोड़ रुपया लूट लिया। आज भी कच्चे तेल की कीमत $50.96 प्रति बैरल है, यानी हिंदुस्तान में कच्चा तेल 23 रुपया 43 पैसे प्रति लीटर पर देश को पड़ता है। तो 23 रुपया 43 पैसे प्रति लीटर का कच्चा तेल मोदी जी आप 74 रुपया प्रति लीटर डीजल के हिसाब से और 84 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से क्यों बेचते हैं? जनता की जेब काटना बंद करिए, किसानों को लूटना बंद करिए, आम जनमानस का बजट बिगाड़ना बंद करिए और ये सारा पैसा जो एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सरकार अपनी जेब में डाल रही है, उससे किसानों, गरीबों और आम जनमानस को राहत दीजिए। यही सच्चा राजधर्म है। You want to ask on a separate issue, sir, the Prime Minister today tweeted about the rioting that has taken place in Washington, D.C., saying that in a democracy, the transfer of power needs to be smooth.
But ironically, the Prime Minister hasn't really tweeted about the farmer agitation that has been going on at the Delhi borders, where several farmers have lost their lives already. And also, what are your views in the present rioting that's underway in Washington? Firstly, why has Prime Minister not uttered a word of sympathy for the 60 farmers who have died on Delhi's border in the national capital? Never in the 73 years history of this country have 60 farmers died on Delhi's borders, yet the Prime Minister and the government have remained immune to their miseries. Farmers are braving coldest weather ever. Farmers are braving hailstorms and rains. Farmers are sitting out in the open, and the government sitting in the heated rooms of Delhi corridors refuses to listen to their miseries, and Prime Minister refuses to utter a word. Why has Prime Minister not spoken a word on the Badaयूं brutal rape case, where Adityanath government and its officers have again been found lacking, in fact bordering on complicity in protecting the culprits? Why has Prime Minister not spoken on the Hathras rape case and its mishandling, as also the victimization of the family of the victim of the Hathras rape case at all? Why is Prime Minister mum on domestic issues? Having said that, what happened in the Capitol Hill in United States of America is reprehensible, condemnable, and does not bode well for democracy per se. Mobocracy can never overtake democracy. Democratic principles have to be followed by letter and spirit both. The manner and fashion in which unruly mob entered the Capitol Hill, entered the offices as also the main chamber, is absolutely reprehensible and condemnable. We in the Indian National Congress believe that in democracy, rulers are born by the vote of the people and not by force. And use of force to subvert democracy in any fashion is reprehensible, unacceptable, and condemnable. प्रधानमंत्री 60 किसानों की मौत हो गई बॉर्डर पर, उन्होंने शहादत दे दी, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? मोदी जी के मुंह से 60 किसानों के परिवारों के प्रति सांत्वना और सहानुभूति का एक शब्द निकलता क्यों नहीं? मोदी जी 73 साल में देश के इतिहास में पहली बार गांधीवादी और शांतिप्रिय तरीके से जो लाखों किसान बैठे हैं, उनमें से 60 किसानों ने शहादत दे दी और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। बारिश में, अंधड़ में, ओलों के बीच, बगैर खाए पिए, ठिठुरती हाड़ कपकपाती सर्दी के अंदर हमारे किसान भाई बैठे हैं, आज ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मौन धारण किया है। ऐसा निर्दयी आचरण प्रधानमंत्री का क्यों? प्रधानमंत्री जी, बदायूं में एक और हमारी बेटी, इस देश की एक और बेटी का जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ, जिस प्रकार से शायद शब्दों में कहना मैं पाप समझता हूं, उनके साथ बर्बरता और जानवर जैसा व्यवहार किया गया, उसने एक बार फिर निर्भया की याद दिला दी। आदित्यनाथ सरकार एक बार पूर्णता फिर जिम्मेवार है, पर देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा बदायूं रेप कांड के बारे में। ऐसा क्यों? हाथरस रेप कांड के बारे में भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसा क्यों? आए दिन देश में अत्याचार हो रहे हैं, किसान मर रहा है, शहादत दे रहा है, परंतु
गर्म कमरों में दिल्ली दरबार से एक भी शब्द सांत्वना और सहानुभूति का नहीं निकलता? ऐसा क्यों? और अमेरिका में जिस प्रकार से कैपिटोल हिल पर हिंसा हुई, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रजातंत्र में सरकारें जनता के वोट से निकलती हैं, चुनी जाती हैं, मोबोक्रेसी से नहीं, भीड़ तंत्र से नहीं। भीड़ तंत्र प्रजातंत्र से बड़ा नहीं हो सकता। प्रजातंत्र ही सर्वोच्च है, संवैधानिक मूल्य ही सर्वोच्च हैं, संवैधानिक प्रक्रिया ही सबसे सर्वोच्च है और उसका कोई बदल नहीं। हिंसा का प्रजातंत्र में कोई स्थान हो ही नहीं सकता। उम्मीद है कि प्रजातंत्र ही आखिर में जीतेगा और भीड़ तंत्र जो है, जो अपने आप में कानून और संविधान दोनों के परकच्चे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो और प्रजातंत्र में जिसको ज्यादा बहुमत मिले वही सत्ता में जनता की आकांक्षा पूरा करने के लिए आए, यही प्रजातंत्र का सर्वोच्च सिद्धांत है। उम्मीद है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा।